प्रधान जी, आपका जैसे आपने अभी ये तय किया है सरपंच पद की उम्मीदवारी के लिए, तो हमारी टीम ई लीडर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हैं कि भाई एक पढ़े लिखे नौजवान व्यक्ति सरपंच पद के लिए जब अपनी उम्मीदवारी करते हैं तो जनता की आकांक्षाएं, उम्मीदें उनसे काफ़ी बढ़ चढ़ जाती हैं। जी, थैंक यू सर। तो सर, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में और किस प्रकार की आपकी शिक्षा दीक्षा रही है। ज़रा एक बार आप हमारे दर्शकों के लिए ये एक बार बताएं सर। मैंने अपनी शिक्षा जो है 8वीं के बाद में अजमेर और जयपुर से की है। वकालत मैंने अजमेर से की है। उसके बाद में फिर मैं यहाँ गांव ही आया हूँ और यहीं पे रह रहा हूँ। अच्छा, तो अभी आपका जो प्रोफेशन है वो आप एडवोकेट हैं? हाँ, नोटरी पब्लिक हूँ मैं। अच्छा, तो नोटरी पब्लिक का काम आप यहीं विद्याध में ही कर रहे हैं? हाँ, विद्याध में कर रहा हूँ। पिछले 2 साल से मैं नोटरी पब्लिक हूँ और जब से मैं बना नोटरी पब्लिक है तब से मैं गांव में जो भी स्टूडेंट है सबको फ्री कर रहा हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब ये भी आप एक तरीके से अपने प्रोफेशन को भी आप सोशल कॉज के तहत इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत बढ़िया साहब। तो सर, जब आपने ये तय कर ही लिया है कि आपको सरपंच पद का उम्मीदवार जो आप आ गए हैं मैदान में, तो आप ये बताएं कि विद्याध ग्राम पंचायत को आप किस प्रकार से देखते हैं, यहाँ की किस प्रकार की आपको समस्याएं जो है वो बड़ी लगती है, कौन आपके टारगेट में रहेगा कि भाई किस चीज़ को आपको पहले एक बार सही करना है, तो ये थोड़ा सा हमें बताएं। विद्याध ग्राम की जो जनसंख्या है वो 15 से 20 हज़ार के करीबन है। अच्छा, बहुत बड़ी ग्राम पंचायत। हाँ जी, बहुत। परबतसर तहसील की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत विद्याध है। यहाँ करीबन 6,500 वोटर हैं। तो जो प्राथमिक समस्याएं हैं वो तो हर जगह रहती है, लेकिन हमारे गांव में जो है प्राथमिक समस्या के अंदर सबसे जो पहली समस्या हमारी विद्याध ग्राम की जो मुख्य समस्या है वो अस्पताल की है। अभी यहाँ पर PHC बना हुआ है, तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि इसको CHC में कन्वर्ट करवा दें। अच्छा। तो इसका पूरा फायदा जो है विद्याध ग्राम की जनता को मिलेगा। हाँ, ये वाजिब भी है सर, क्योंकि 6,500 जब आप बता रहे हैं वोटर है, 15-20 हज़ार के आसपास की जनसंख्या है। हाँ जी। ऊपर से ये औद्योगिक क्षेत्र भी है। तो आवश्यकता तो बिल्कुल महिलाओं के लिए भी ये स्पेशली फ़ायदा रहेगा, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पर यहाँ पर कोई सुविधा उपलब्ध है ही नहीं गाँव में। बिल्कुल 24/7 जैसी कोई समस्या यहाँ पे सुविधा नहीं है अभी। तो आपका जो प्रथम 24 घंटे कुछ सुविधा मिले गाँव को, ऐसा कुछ प्रयास करेंगे कि बिल्कुल पूरे गांव को 24 घंटे सुविधा मिले। चलिए, तो आपका जो सबसे जो आपने प्राथमिकता में रखा है वो आपने स्वास्थ्य सेवा को रखा है। स्वास्थ्य सेवा, ये बिल्कुल, ताकि ये सबसे बड़ी ग्राम पंचायत भी है और औद्योगिक क्षेत्र भी है, तो दोनों ही दृष्टि से। हाँ, माइनिंग भी है यहाँ पर। बिल्कुल, माइनिंग भी है। हाँ, तो आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। बहुत बढ़िया साहब। अच्छा सर, जैसे समस्याओं की अगर हम बात करें ग्राम पंचायत में, तो रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक चीज़ें होती हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र की जो जनता होती है वो बहुत हद तक सरकारी योजनाओं के ऊपर निर्भर करती है। हाँ, जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उनकी योजनाएं हैं। अभी लॉकडाउन के अंदर मैं जैसे घूमा हूँ, तो इस कोविड-19 के अंदर हम सबको पता ही है, सब बहुत परेशानी से निकले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने भी अपनी ओर से काफ़ी लोगों की मदद की है। तो करीबन 40 क्विंटल सामग्री मैंने विद्याध ग्राम में ज़रूरतमंद लोगों को वितरित की है। क्या बात है साहब, बहुत बढ़िया। और खुद अपने हाथों से मैं देके आया हूँ सबको जा के घर पे। हाँ, ऐसा नहीं कि भले खाली व्यवस्था करा दी हो, बल्कि नहीं, कोई व्यवस्था नहीं थी। मैं खुद अपने हाथों से देखे हूँ सबको जाके घर पे। ठीक सर। तो अभी जब आप इतना अभी कोविड-19 से आपने बताया कि भाई आप लोगों से इस प्रकार से जुड़े, उनकी समस्याओं को आपने समझा है, तो जो ये आप देखते हैं कि भाई ग्रामीण एरिया जो हैं, जो क्षेत्र हैं जहाँ पे पब्लिक रहती है और उनको जो समस्याएं आती है जैसे बिजली की, पानी की। हाँ, इस पीरियड में जैसे मैं गया नहीं कोरोना काल में, तो मैंने देखा कुछ लोगों के तो अभी तक घर उनके है ही नहीं, घर नहीं बने हुए अभी तक। तो मुझे बड़ा गिल्टी फील हुआ कि यार ये क्या है ये चीज़। अच्छा, घर तो मैं चाहता हूँ कि उन लोगों को मकान मिल जाए। जो जरूरतमंद लोग हैं उनको मकान मिले। प्राथमिकता में वो आप एक काम, जो भी आपके कार्य क्षेत्र के अंदर जितना काम आ जाए, जिन योजनाओं को आप इम्प्लीमेंट करा पाए वहाँ पर। अच्छा, एक सर ये बताएं, जैसे बिजली का और पानी का यहाँ पे क्या माहौल है, मतलब किस प्रकार का अभी सिस्टम चल रहा है विद्यार्थ में? कुछ घरों में मैं अभी गया हूँ, जैसे वोट मांगने भी गया हूँ और कोरोना काल में भी गया हूँ, तो मैंने देखा कि अभी तक
उनके घर में लाइट के कनेक्शन तक नहीं है। अच्छा। तो बड़ा इसमें मुझे खुद को भी बड़ा हर्ट हुआ है कि यार हम आधा घंटे तक लाइट के बिना नहीं रह सकते हैं। सही बात है। तो उनका तो पूरा जीवन ही अंधकार में है। हाँ, तो कैसे तो वो मतलब अपने दिन के काम आराम से नहीं कर पाते होंगे, बच्चों की पढ़ाई कैसे होती होगी। हाँ, सारी ही दिक्कतें सारी तो परेशानियां है। आवश्यक होगी कि भाई आप बिजली का कनेक्शन तो कम से कम लोगों तक बिल्कुल होना ही चाहिए। अच्छा, पानी जो है वो सब जगह पहुंचा हुआ है? बिदियाद गांव में जैसे पानी की भी समस्या बड़ी है। तो यहाँ लोग कनेक्शन है कुछ घर में, कुछ लोग हैं जो पानी के टैंकर से डलवा लेते हैं। तो गांव के अंदर तो फिर भी ठीक है, सुविधा है। लेकिन आसपास की जो ढाणियां हैं वहाँ लोगों को पानी के लिए बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी समस्या आती है इस चीज को लेकर। अभी जैसे ये इंदिरा गांधी नहर वगैरह का पानी भी पहुंचा होगा? हाँ, अभी उसके चालू है कार्रवाई। तो वो जैसे लोगों के मतलब लोग वहाँ टंकी तक आके लेके जाते हैं कि क्या उनके घरों पे नल नहीं, वो अभी कनेक्शन नहीं हुए हैं। तो ढाणियों में, जैसे गांव में तो कनेक्शन हो जाएंगे सारे, लेकिन ढाणियों में वो कनेक्शन, हर घर में कनेक्शन नहीं है अभी। अच्छा। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि उनके भी हम हर घर में कनेक्शन नल के द्वारा पानी पहुंचाएं, सुविधा युक्त पानी की उनके पास में व्यवस्था हो जाए। हाँ जी, ये आपका प्रयास रहेगा। बिल्कुल। हाँ, बहुत अच्छा साहब। अच्छा सर, एक चीज़ ये बताएं, जैसे अभी बालिका शिक्षा के बारे में और बालिकाओं की जो आगे उनका जो जीवन है उसको सबल बनाने के लिए सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, लोग अपनी तरफ से भी बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारे सरपंच भी नवाचार कर रहे हैं, ऐसा कुछ सुनने में आता रहता है। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? बालिकाओं के लिए जैसे हमारे यहाँ पे पहले शौचालय की सुविधा नहीं थी। तो मेरे को एक बार बताया कि ऐसी प्रॉब्लम है स्कूल में। जैसे मुझे पता चला कि बालिकाओं के लिए शौचालय की सुविधा नहीं है, तो आपने उसकी व्यवस्था कराई है? तो सबसे पहले मैंने ही उसमें भाग लिया और सहयोग, मेरी तरफ से सहयोग राशि मैंने ही दी थी। अच्छा, और उसके बाद में बाकी लोग भी जुड़े? हाँ, बाकी लोग भी जुड़े हैं और अभी अच्छा शौचालय बन गया उनके। तो ये आपने एक व्यवस्था साधन के रूप में, संसाधन के रूप में वहाँ पे स्कूल में कराई है? हाँ, करवाई है। मैंने नहीं, पूरे गांव ने मिलकर करवाई है। हाँ, आप उसमें अग्रणी रहे? हाँ, मैं अग्रणी था उसमें। अब अगर सर एक बात करें, जैसे विद्यार्थी कोई एंटर होता है, ये जो बेसिक नीड्स की अपन ने बात करी, आज का ज़माना सर प्रमोशन का टाइम है। एक तरीके से आप हर चीज़ को अगर तरीके से प्रचारित करो, उद्योग धंधों को भी आप ले, तो विद्यार्थी एक औद्योगिक क्षेत्र है और काफ़ी रेवेन्यू भी यहाँ से जनरेट होती है सरकार के पास में। लेकिन जब अपन विद्यार्थी एंटर होते हैं ना, तो वैसी कोई छवि विद्यार्थी की बनती नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, जब कोई विद्यार्थी में एंटर होता है तो उसे ऐसा लगता है कि यार मतलब छोटी सी सड़कें, पतली गलियाँ, इधर से जानवर आ रहे, उधर से टूटी हुई रोडें, ये छवि जो विद्यार्थी की है, ये क्या आप बदलने के लिए कुछ प्रयास करेंगे? नहीं, हमारा प्रयास देखो इसमें रहेगा सर कि जो हमारे मोरेड चौराया है, विद्यार्थी में एंट्री करते हैं परबस के साइड से, तो वहाँ से लेकर जो अपने रेलवे स्टेशन है विद्यार्थी का, वहाँ तक रोड का सौंदर्यीकरण हम करवाएंगे। अच्छा। और उसको नीट एंड क्लीन भी रखेंगे। एक आपके यहाँ पे सुखराम बाबा का नाम बहुत श्रद्धा से लिया जाता है, मैंने भी बहुत सुना है, तो वहाँ के लिए कुछ आपने सोचा है? हाँ, हमारे जो यहाँ सुखराम बाबा का स्थान है, तो वहाँ तक जाने के लिए जो रास्ता है वो भी ठीक नहीं है। तो हम ये प्रयास करेंगे कि उसको सुगम करा सकें, रास्ता सुगम हो जाए वहाँ जाने के लिए। हाँ, और उसका सौंदर्यीकरण भी हम करवा सकें, ये हमारा प्रयास रहेगा। बहुत बढ़िया साहब। तो पर्यटन की दृष्टि से भी एक विद्यार्थी में, और श्रद्धा तो खैर आस्था का केंद्र, तो खैर बिल्कुल आस्था का केंद्र तो है ही। विद्यार्थी के ऊपर बहुत बड़ी मेहरबानी है सुखराम बाबा की। हाँ, काफ़ी लोग श्रद्धालु यहाँ पे उनके काफ़ी हैं। अच्छा सर, एक मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि छोटी जगहों से बहुत सारी प्रतिभाएं निकलती हैं, नो डाउट विद्यार्थी से भी बहुत सारे लोगों ने नाम कमाया है। हाँ, विद्यार्थी से मेरे बड़े भाई साहब हैं जो अभी डिस्ट्रिक्ट जज हैं। अच्छा अच्छा। तो काफ़ी अच्छे यहाँ से पोस्ट लोगों के। हाँ भाई, छोटी जैसे ग्राम पंचायत जैसी जगहों से अगर प्रतिभाएं निकलती तो ये बहुत खुशी की बात होती है। तो ऐसी ही जो प्रतिभाएं हैं जो कि अपना नाम रोशन करने की इच्छुक हैं, जिनमें टैलेंट है, जिनमें गट्स है, उनको आप क्या मंच दे सकते हैं? उनके लिए आपने क्या सोचा है? हमारे यहाँ विद्यार्थी में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, तो उसके बाद में जैसे परबसर या मकराना वो कॉलेज में जाते हैं पढ़ने के लिए। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि उनको हम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए, तो उनकी तैयारी के लिए यहीं पर एक प्लेटफॉर्म दे दें
जिससे कि उनको अपनी तैयारी के लिए इधर से कहीं हाँ, बाहर नहीं जाना पड़े। ठीक है, तो विद्यार्थी में कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसे लगा दें आने से। अच्छा, एक आप मेरे को ये बताएं सर कि देखिए भारत का जो कानून है वो शैक्षणिक बाध्यता तो कोई सरपंच पद के लिए रखता नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल, है ना भाई, कोई भी व्यक्ति, हाँ, कोई योग्यता नहीं है ऐसी, शैक्षणिक योग्यता की बाध्यता नहीं है, बस कर्मठ हो, ईमानदार हो, काम करने में रुचि हो, सेवाभावी हो। लेकिन फिर भी देखिए सर, एक शिक्षा का महत्व तो है ही, शिक्षा का फर्क भी पड़ता है, किस तरीके से आप योजनाओं को इम्प्लीमेंट करवाते हैं, किस तरीके से लोगों तक उनको पहुंचाते हैं। तो इस बारे में एक शिक्षित सरपंच के रूप में यदि आपको यहाँ की जनता चुनती है तो आप उनको क्या अतिरिक्त लाभ प्रदान कर सकते हैं? देखिए, मैं अभी इलेक्शन लड़ रहा हूँ, विद्यार्थी की जनता का सहयोग और आशीर्वाद रहा तो मैं सरपंच बनूंगा। और सरपंच बनने के बाद में जो हमारी योजना रहेगी तो उसके लिए हमने सोचा हुआ है कि अपना विद्यार्थी के नाम से एक एप्लीकेशन बनाएंगे, एक छोटा संपर्क पोर्टल बोल सकते हो आप, अच्छा, जिसमें कोई भी व्यक्ति सीधा अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। कोई तो ग्राम पंचायत स्तर की कोई भी शिकायत वो आपके पास, हाँ, ग्राम पंचायत स्तर की कोई भी शिकायत होगी तो वो सीधा उसमें दर्ज करवा सकते हैं। तो उसका कनेक्शन सीधा मेरे से रहेगा। और शिकायत दर्ज करने वाले आदमी को भी, किसी को अगर कोई भी परेशानी है तो उसको ग्राम पंचायत के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया साहब, मतलब चप्पल रगड़वा की भी जरूरत कौन पड़े। क्या बात साहब, आ बात आप जिसे सीधी भाषा में समझ सको। हाँ। कभी भी आदमी की डायरेक्ट मार करने से शिकायत आ जाएगी और आप फिर उसका आगे संज्ञान लेकर के जो भी उसमें आपके कार्य क्षेत्र में अगर वो है, मेरे अगर कार्य क्षेत्र में रहती है ग्राम पंचायत के, तो आप उसका निदान, और मेरे क्षेत्राधिकार में होगी सरपंच के, तो उसका निवारण हम जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। श्रवण कुमार जी, स्कूल में बालिकाओं के लिए आपने प्रसाधन की व्यवस्था करवाई और स्कूल में सैनिक तैयारी करने वाले बच्चों के लिए आपने मल्टीपर्पज़ एक्सरसाइज बार की व्यवस्था करवाई, चिकित्सालय में आपने स्क्रीनिंग मशीन की व्यवस्था करवाई, स्कूल में आपने टेबल कुर्सियों की व्यवस्था करवाई और ज़रूरतमंदों को आप कोरोना के अंदर में आपने राशन सामग्री का वितरण भी करवाया है। ब्लड डोनेशन कैंप भी आपका जो एनजीओ है वो लगाता रहता है, आई कैंप भी आपने लगाए हैं। इस प्रकार के बहुत सारे सोशल कॉज में आप हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं और आप बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लेते हैं। तो मैं जानना चाहता था सर कि ये आपके पास में ये सारी प्रेरणा, इसका प्रेरणा का स्रोत आप मेरे प्रेरणा स्रोत तो मेरे पिताजी रहे हैं। अच्छा। और उनसे ही मैंने सब कुछ ये सीखा है कि किसी ज़रूरतमंद की हमें सेवा करनी चाहिए। अच्छा जी, किसी ज़रूरतमंद की कैसे सेवा करनी चाहिए। तो मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे पिताजी रहे हैं और ये उनसे ही मैंने सब कुछ सीखा है। सर, जैसे हमने विद्यार्थी के सौंदर्यीकरण की बात करी, इसमें कुछ और आप? हाँ, तो मैं इसमें आपको बताता हूँ सर कि जो शमशान भूमि है वहाँ पर बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं। तो हमारी योजना के अंदर यह है कि शमशान भूमि का हम सौंदर्यीकरण करवा सके, वहाँ पर 4 दीवारी भी हो ताकि लोगों को सुविधा मिले वहाँ पर। तो उम्मीद है कि आपके इस नवाचार का जो यहाँ की जनता है उसको फ़ायदा मिलेगा और ई लीडर टीम की तरफ से भी और हमारे साथियों की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें उम्मीद है कि आप जनता की कसौटी पे, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे और आपके नेतृत्व में विद्यार्थी जो है वो अभी जहाँ है उससे बहुत आगे नेक्स्ट टाइम जब हम आपसे मिलें और आपका भी भविष्य में बहुत राजनीतिक करियर, आपकी जो ये सेवा भावना है, आपकी जो संवेदना है उसकी वजह से आगे बढ़ेगा, ऐसी हमें उम्मीद है। तो साथियों, सरपंच पद के युवा और शिक्षित उम्मीदवार श्रवण कुमार जी से अभी हमारी बातचीत आपने देखी। यदि आपको ये पूरी बातचीत देखनी है तो खरी खोटी पर्वत सर फेसबुक पेज पे आप इसे पब्लिश होने के बाद में देख पाएंगे, जो कि अजंता प्लस यूट्यूब चैनल का ही एक पार्ट है।